कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। पद्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर झलक, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा। तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। तुलसी के इन उपायों से 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। आप हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र का तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय तुलसी। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा नदी को माँ कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, उसी प्रकार तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में अवतरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धता सर्वथा आ जाती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन मात्र से आप देखेंगे आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की जद में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। मंजरी में बजरंग बली का वास माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग व्याधि नहीं आते। इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तुदोष उत्पन्न नहीं होता। यह भी माना जाता है कि घर में किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक प्रकार के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। तो जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ, मोदक के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही जो भी समस्याएं हैं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसके की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में जरूर डालकर नहाएं। इसके जरिए मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे।
आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस मिट्टी का तिलक लगाने से, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस प्रकार की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलेगी, जो हम वीडियो में बताते हैं। तो ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधी इसके और भी लाभ बताएंगे तो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का एक पत्ता हमें जरूर खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, टीवी, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती। लेकिन इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौत बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते। तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखिए ताकि रविवार के दिन आपको पत्ता तोड़ना न पड़े। वैसे ही अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। और बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इस में कोई संशय नहीं। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही आपको खाने हैं। 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और प्रमेय सहित 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लाए थे। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्यात्मा है जिन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष गुप्त प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह से बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको देह सिद्धि मिले, यानी आपका देह सिद्ध हो जाएं, जिससे कि आपकी कुंडली चक्र जागृत हो, तो हर दिन तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोगों से भी मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करें। जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी की हाय बद्दुआ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण फिर नकारात्मक ऊर्जा आप घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर, किसी की हार बद्दुआ कभी भी आपको न लगे तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको इसे गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ नहीं लगेगी। या फिर जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर रोज स्नान करना शुरू करें। भूत प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटके जी। जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लाकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हैं, भाग्य का साथ नहीं दे रहा हर और निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें।
बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपको बस एक हफ्ते में ही इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरी तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें, हम तो पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं या शादी बार बार टूट रही है, तो बेटी की आदत बना लें कि वह नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद वो तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्दी उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा है, एक बार देखना है कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोगी काया प्राप्त होती है और इससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। हर शत्रु मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्रता होने का एक ही कारण हो सकता है, वो है तुलसी के पौधों को दक्षिण दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाला नॉलेज एबल आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।